जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 5 में पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्तर और मात्रा के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि बाजार में निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की अनुमति है। निर्बाध प्रवेश का मीन्स होता है कि मान लीजिए कि बाजार में फर्में हैं और इन फर्मों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तब एक कोई नई फर्म सोचती है कि मैं भी बाज़ार में प्रवेश करूं तो मुझे लाभ होगा, तो उसे बाज़ार में प्रवेश करने में कोई भी बाधा ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, निर्बाध प्रवेश। और निर्बाध बहिर्गमन, इस फर्म को हानि हो रही है तो वो आसानी से व्यापार को छोड़कर जाए, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, निर्बाध प्रवेश एवं बहिर्गमन। तो जब ऐसा बाज़ार हो तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत किस स्तर पर पूर्ति करेंगी। तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है। केवल आपसे क्या पूछा है कि कीमत के किस स्तर पर पूर्ति निर्धारित करेंगे, तो आपको किस की जगह क्या लिखना है, संतुलन कीमत स्तर पर पूर्ति निर्धारित करेंगे। अब ये संतुलन कीमत स्तर क्या होता है? संतुलन कीमत स्तर, जैसे मान लीजिए ये P जो है संतुलन कीमत स्तर है और इस पर ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई का जो रेखा है ये पूर्णतः लोचदार है, मतलब मान लीजिए ये इतनी पूर्ति हो रही है। अब पूर्णतः लोचदार का मतलब है कि चाहे आप इतनी कम मात्रा खरीदें या आप ज़्यादा मात्रा खरीदें, आपकी कीमत यही रहेगी, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पूर्णतः लोचदार वक्र। तो ये पहला क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब है आपका कि ऐसे बाज़ार में संतुलन की मात्रा किस प्रकार निर्धारित होगी। तो बाज़ार में संतुलन की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां कीमत सभी फर्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो। सभी फर्मों के न्यूनतम औसत लागत, ये आपको याद रखना है कि बाज़ार संतुलन किस मात्रा पर निर्धारित होगा। तो बाज़ार संतुलन उस मात्रा पर निर्धारित होगा जहां जो कीमत है वो क्या हो, सभी फर्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो। कीमत सभी फर्मों की न्यूनतम औसत लागत का अर्थ यह है, न्यूनतम औसत लागत जो है, कीमत जो है न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो। इसका अर्थ यह है कि न्यूनतम औसत लागत वह लागत होती है जिससे कम कीमत होने पर फर्में उत्पादन नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें फिर हानि होने लगेगी। तो न्यूनतम औसत लागत जो है, इसमें फर्म को न लाभ होता है और न ही हानि होती है, यह सामान्य लाभ की स्थिति है। तो आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि किस स्तर पर पूर्ति निर्धारित होगी, तो आंसर क्या हो गया कि संतुलन कीमत पर पूर्ति निर्धारित होगी। संतुलन कीमत क्या होती है, जहां ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। और संतुलन की मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है, जहां की फर्मों की सभी फर्मों की न्यूनतम औसत लागत बराबर होती है, वहां पर संतुलन की मात्रा निर्धारित होती है। अब आगे आप ये देखिए कि यदि संतुलन की मात्रा में परिवर्तन होता है तो क्या होता है। अभी हमने ये देखा कि सामान्य लाभ की दशा, जिसमें कि फर्मों को न लाभ होता है और न हानि होती है। अब हम अधिसामान्य लाभ की दशा देखते हैं। अधिसामान्य लाभ मतलब जो कीमत है, वो कीमत जो है वो ज़्यादा है। अधिसामान्य लाभ का मीन्स है कीमत जो है वो ज़्यादा है, यानी AR ज़्यादा होगा AC से। AR का मतलब है कि आपको बेचने से जो औसत आय होगी वो औसत लागत से अधिक है, यानी आपको लाभ अधिक होगा। जब आपको लाभ अधिक होगा तो नई फर्में क्या करेंगी, बाज़ार में प्रवेश करेंगी। मान लीजिए कि इस फर्म को बाज़ार में लाभ हो रहा है, तो अब ये जो नई फर्म है वह भी क्या होगी, बाज़ार में प्रवेश करेगी कि उसे भी लाभ हो। ऐसी ही कई नई फर्में जो हैं बाज़ार में प्रवेश करेंगी लाभ को देखते। धीरे धीरे क्या होगा कि पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी वस्तु की,
और आपको पता है कि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ी तो आपकी प्राइस जो है वो घट जाएगी। अब जब प्राइस घटेगी तो पहले जो उस फर्म में आधी सामान्य लाभ की स्थिति में थी वो फिर से क्या हो जाएंगी, सामान्य लाभ की स्थिति में पहुंच जाएंगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि मान लीजिए कि 5 वस्तु की जो कीमत है वो संतुलन कीमत 5 रुपये है, ठीक। तो आधी सामान्य लाभ का मतलब क्या है कि वस्तु कितने में बिक रही है, 10 रुपये में। बाज़ार मूल्य कितना है, 10 रुपये है, और जबकि उसकी लागत कितनी है, 5 रुपये। तो आधी सामान्य लाभ है। ज़्यादा फर्में आ जाएंगी तो धीरे धीरे जो कीमत है घट जाएगी और घट के पुनः कीमत किस पर पहुंच जाएगी, 5 रुपये पर। यानी सभी फर्में अब क्या करेंगी, सामान्य लाभ को अर्जित करेंगी। अब हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए फर्मों को सामान्य लाभ से कम लाभ अर्जित कर रही हैं या हानि अर्जित कर रही हैं, लागत तो 5 रुपये थी लेकिन वस्तु कितने में बिक रही है, 4 रुपये में। अब लागत से भी कम में वस्तु बिक रही है तो अब फर्में क्या करेंगी, फर्मों को हानि होगी तो कुछ फर्में क्या करेंगी, बहिर्गमन कर देंगी, यानी व्यापार को छोड़कर जो है बाहर चली जाएंगी। इससे क्या होगा, इससे लाभ में वृद्धि हो जाएगी। अब जैसे फर्में जब बाजार को छोड़कर चली जाएंगी तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ने से लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लाभ कितना बढ़ेगा, यानी अभी 4 रुपये था तो अब फिर से वो सामान्य कीमत स्तर यानी 5 पर आ जाएगी। तो इसे हम एक बार और एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए कि सभी फर्मों की न्यूनतम औसत लागत जो है वो 5 रुपये है। सभी फर्मों की न्यूनतम औसत लागत क्या है, 5 रुपये, यानी कीमत भी 5 रुपये है और न्यूनतम औसत लागत भी 5 रुपये है। तो अब जो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार है उसमें कीमत इसी स्तर पर निर्धारित होगी, है ना, बाज़ार का संतुलन होगा, और इस कीमत स्तर पर वह जितनी मात्रा बेचेगा वह संतुलन की मात्रा होगी। अब हम आधी सामान्य लाभ की स्थिति देखते हैं कि कीमत यदि बढ़कर 10 रुपये हो जाए तो अधिक लाभ होगा और पूर्ति बढ़ जाएगी। पूर्ति बढ़ने से कीमत घट जाएगी और कीमत घटने से क्या होगा, लाभ भी घटने लगेंगे और 10 रुपये से लाभ घटकर किस पर आ जाएंगे, 5 रुपये पर। अब हम देखते हैं कि सामान्य लाभ से कम 5 रुपये में सामान्य लाभ होता था फर्मों को। अगर मान लीजिए कि कीमत कितनी हो जाए, 4 रुपये हो जाए। अब 4 रुपये कीमत पर फर्मों की लागत तो 5 रुपये है, जबकि उन्हें मिल कितने रहे हैं, 4 रुपये। तो अब फर्में जो हैं, कुछ फर्में व्यापार से बाहर चली जाएंगी। इसका परिणाम क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़कर फिर कितनी हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी, यानी संतुलन कीमत स्तर पर। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि यदि आधी सामान्य लाभ होता है तो नई फर्में प्रवेश करती हैं और कीमत पुनः घटकर सामान्य कीमत स्तर पर आ जाती है। और यदि मान लीजिए कि हानि होती है तो कुछ फर्में बाहर चली जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप पूर्ति कम हो जाती, कीमत बढ़ जाती है और फर्म पुनः सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। मतलब ये जो सामान्य लाभ की स्थिति है ये दीर्घकालीन स्थिति है और इस पर जो कीमत स्तर और संतुलन की मात्रा होती है वह दीर्घकाल तक बनी रहती है। चलिए इसे हम चित्र में देखते हैं। चित्र में आपको बताया गया है कि ये OX अक्ष पर मात्रा को दर्शाया गया है, OY अक्ष पर औसत लागत को बताया गया है, SS जो है वो सप्लाई कर्व है, DD डिमांड जो लाइन है, और E जो है वो संतुलन बिंदु है। अब ये जो सप्लाई कर्व है ये सीधी रेखा में है। इसका अर्थ यह है कि यह पूर्णतः लोचदार है, यानी S कीमत पर चाहे आप इतनी मात्रा की सप्लाई करें या इतनी मात्रा की सप्लाई करें या कितनी भी मात्रा की सप्लाई करें, कीमत यही रहेगी। इसलिए सप्लाई कर्व क्या है, पूर्णतः लोचदार है। और ये चूँकि संतुलन कीमत है
तो अब आपको दिख रहा है कि संतुलन कीमत कितनी है आपकी ई जो है वो संतुलन बिंदु है और इसमें कीमत कितनी है ओ एस कीमत है और इसमें पूर्ति कितनी है संतुलन की मात्रा ओ क्यू संतुलन की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 7, at what level of price do the firm in a perfectly competitive market supply when free entry and exit is allowed in the market? How is equilibrium quantity determined in such market? Means एट वॉट लेवल, किस प्राइस लेवल पर जो फर्म है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की फर्में सप्लाई को डिटरमाइन करेंगी यदि जो मार्केट है उसमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट अलाउड है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो मार्केट में कैसे डिटरमाइन होगी। एज लॉन्ग रन, यदि हम लॉन्ग रन में देखें तो क्या होता है, ड्यू टू फ्री एंट्री, लॉन्ग रन में क्या होता है एंट्री फ्री होती है और एग्ज़िट भी फर्मों का फ्री होता है। तो जो सारी फर्में होती हैं वो ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट में होती हैं, मींस ना तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उन्हें, ना तो ज़्यादा लाभ होता है ना ही हानि होती है। दे नाइदर अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर एबनॉर्मल लॉस, ना तो उन्हें ज़्यादा लाभ होता है और ना ही ज़्यादा हानि होती है। Thus the free entry and exit feature ensure that in long run the equilibrium price will be equal to minimum of average cost। Means free entry और exit इंश्योर करती है कि जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वहाँ पर प्राइस क्या होगी, मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगी, इर्रिस्पेक्टिवली ऑफ वेदर प्रॉफिट और लॉस आर अर्न्ड इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या हो सकता है कि फर्म प्रॉफिट भी कमा सकती है और लॉस भी, लेकिन लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में ही रहेगी। द इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कंज्यूमर डिमांड कर्व, जो इक्विलिब्रियम है वो कंज्यूमर के डिमांड कर्व से डिसाइड होता है। P इक्वल टू मिनिमम ऑफ AC, इसमें हमें दिख रहा है कि जो कीमत है वो क्या हो जाती है, मिनिमम ऑफ AC लाइन के इक्वल है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्वांटिटी सप्लाइड ईच फॉर्म Q0 इज प्राइस, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसमें प्राइस जो है OP है एंड सप्लाई जो है वो OQ0 है। ओके, थैंक यू।